नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। हाल ही में ओलंपिक गेम्स समाप्त हुए हैं एंड इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। हमने कई ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल भी जीता है। बट इसी में एक कंट्रोवर्सी भी निकल के आई है किसी एथलीट के वेट को लेके। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वेट की प्रॉब्लम है क्या। ओलंपिक्स में ऐसे 3 स्पोर्ट्स हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग। इन तीनों स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक वेट कैटेगरीज होती हैं और उसी वेट कैटेगरी के अनुसार एथलीट्स को डिवाइड किया जाता है ताकि आप अपने ही वेट कैटेगरी के ओपोनेंट से फाइट करें, ताकि एक फेयर प्ले हो। अब इस वेट कैटेगरी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए एथलीट्स को जी जान मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आधा ग्राम भी आपके वेट कैटेगरी से वेट बढ़ जाएगा तो चांसेस है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जैसे कि एक एथलीट के साथ ओलंपिक्स में हुआ भी है। अब बात आती है कि ये वेट कैटेगरी में अपने आप को कैसे मेंटेन करें। सो देयर इज समथिंग नोन एज वाटर वेट। बहुत बार होता है कि जो एथलीट है वो अपनी वेट कैटेगरी से वे इन से पहले, वे इन इज बेसिकली बिफोर देयर बाउट, बिफोर देयर मैच उनका वजन तोला जाता है, और अगर उस वे इन में पाया जाए कि उनका वेट उनकी कैटेगरी से अधिक है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। किसी भी मैच के बाद, किसी भी बाउट के बाद एथलीट्स जब अपना भोजन लेते हैं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए पानी पीते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े बहुत डिहाइड्रेटेड एंड टायर्ड आउट होते हैं, बॉडी जल्द से जल्द उसको एसिमुलेट कर लेती है एंड एथलीट्स का वेट बढ़ जाता है। जो एथलीट डिस्क्वालीफाई हुए उनका भी वेट ऑलमोस्ट 2.7 kg ज़्यादा पाया गया, और एक और एथलीट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में, उनका भी वेट एक्चुअली में काफ़ी बढ़ गया था बिफोर द वे इन। अब ऐसे सिचुएशन में जो एथलीट एंड उसकी टीम करती है फॉर अ सडन रैपिड लॉस ऑफ वेट इज कॉल्ड टू लूज इज बेसिकली बाय लूजिंग दी वाटर वेट। जो हाइड्रेशन होता है, जो वाटर एसिमुलेट होता है, उसमें से हमें वाटर निकालना पड़ता है शरीर में से, ताकि वेट एथलीट का कम हो जाए। इसके तरीके स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजिंग, स्वेटिंग बाय सोना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड कई बार कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लाइक रिमूवल ऑफ हेयर एटसेट्रा भी करना पड़ता है। ओवरनाइट वेट लॉस कभी भी आपके शरीर से फैट या मसल मास कम करके पाना पॉसिबल नहीं होता। ओवरनाइट वेट लॉस एक्चुअली ओवरनाइट भी नहीं, केवल चंद घंटों में वेट लॉस जो होता है, जो ये मेजॉरिटी एथलीट्स करते हैं, ये है अपना वाटर वेट लूज करते हैं बाय गेटिंग देमसेल्व्स डिहाइड्रेटेड बाय कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग। इसका डेफिनेटली लॉन्ग रन में अगर बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस होंगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है, पर थोड़ा बहुत 1-2 किलो का वाटर लॉस जो करते हैं एथलीट्स अपने आप को उस कैटेगरी में मेंटेन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड। इसमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत चाहिए होती है और एथलीट के साथ साथ उसकी पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। उम्मीद करते हैं अगली बार हम ओलंपिक्स में अपने वेट कैटेगरीज को अच्छे से कंट्रोल करके अपनी वेट कैटेगरी में अपने आप को मेंटेन करेंगे और कुछ अधिक मेडल और लेके आएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड, एथलीट्स के रिलेटेड और स्पेसिफिक जानकारी जानना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहिए। हम उनके डाइट के बारे में, उनके रिजीम के बारे में, उनके रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।